हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहुत सारी भर्ती निकली हुई है, जिसमें दिव्यांगजन और नॉन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं या अदर स्टेट जैसे यूपी, बिहार और दिल्ली, राजस्थान, इन सभी आसपास के या ऑल इंडिया में कहीं से भी है आप, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मैंने बताया था कि फुल नोटिफिकेशन, इसका जो शॉर्ट में बहुत नोटिफिकेशन दिया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। और आज की हम वीडियो में ख़ास बात ये करने वाले हैं कि इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है, यानी दिव्यांगजनों को किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पर ये 3/11/2025 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और ये 3 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर जो पोस्ट है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 400 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट जो है उनकी 150 रुपये फ़ीस लगेगी। ग्रुप डी में भी सेम फ़ीस रहेगी। यहाँ पर अगर हम क्लर्क वाली पोस्ट की बात करें तो ये 2989 पोस्ट है और ग्रुप डी वाली पोस्टों की बात करें तो ये 5488 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की अगर हम दोनों की मिलाकर यहाँ पर बात करें तो ये लगभग 8477 के आसपास है, दोनों ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टें मिलाकर। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि क्लर्क की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए अगर आपने केवल और केवल हाई स्कूल पास किया है, मतलब आपके पास में 10th है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ग्रुप डी वाली जो पोस्ट है उस पर अगर आपके पास में केवल 8वीं है, मतलब 8 तक की आपने पढ़ाई की है, आप 8वीं पास है, तो आप ग्रुप डी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो। एज जो मांगी गई है वो 18 से 40 वर्ष एज मांगी गई है, तो ठीक ठाक पोस्ट भी यहाँ पर है और एज लिमिट भी ठीक ठाक ही मांगी गई है। बाकी जो दिव्यांगजन हैं उनको 8 वर्ष का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये बहुत लंबा नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर आप विजुअली इम्पायर्ड है दिव्यांग कैटेगरी में, अगर आप वीएच कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एचआई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप ओएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ओएच कैटेगरी में ओए, ओएल, बीए, बीएल कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। बस इन्होंने डायरेक्ट ओएच, वीएच और एचआई कैटेगरी बता दिया है। तो आप अगर इन कैटेगरियों से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर देना। बाकी आप किसी भी स्टेट से हो, आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना। चलो अब हम देख लेते हैं कि दिव्यांगजनों को किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। एक भी स्टेप मिस नहीं करना, ध्यान से देखना। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपडेट इससे रिलेटेड हो या और भी दिव्यांगजनों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोनों पोस्टें हैं, ग्रुप सी यानी क्लर्क के लिए भी और ग्रुप डी स्टाफ के लिए भी। तो अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने केवल 8वीं तक ही पढ़ाई की है, आपने हाई स्कूल इंटर नहीं किया है, तो आप यहाँ पर केवल एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। लेकिन आपने 8वीं से आगे भी पढ़ाई कर रखी है, आपने हाई स्कूल इंटर भी कर रखा है, तो आप चाहो तो दोनों पोस्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है। नाम आपका बिल्कुल जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है या 8 की मार्कशीट पर लिखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना और अपने मम्मी पापा का नाम यहाँ पर फिल कर देना, या तो फादर्स का नाम फिल करना या मदर्स का नाम फिल करना, दोनों में से एक का नाम यहाँ पर फिल कर देना। अब अगला ऑप्शन आता है आपके सामने कैटेगरी चूज़ करने का। यहाँ पर ध्यान देंगे, जितने भी दिव्यांग साथी है यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने सारी कैटेगरी आ गई, जैसे जनरल, एससी, एसटी या एससी, पीएच लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और इसके अलावा पीएच, वीएच कैंडिडेट, पीएच, एचआई कैंडिडेट और पीएच ओएच कैटेगरी वाले, या ओबीसी ए, ओबीसी बी या ईडब्ल्यूएस। तो आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे आप पीएच कैंडिडेट हो वीएच कैटेगरी से तो पीएच वीएच वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप एचआई वाले हैं तो पीएच एचआई वाला, अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से है तो पीएच ओएच वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप एससी से लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो एससी पीएच एलडी वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से दिया है, यहाँ पर आपको जनरल ओबीसी करने की ज़रूरत नहीं है।
जो आपके लिए है PHVH, PHHI और PHOH, आप इन्हीं में से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जेंडर बता देंगे, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी बता देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, यहाँ पर डेट ईयर सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर इसके बाद में आप अपना रिलीजन बताएंगे, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने आता है कम्युनिकेशन डिटेल आपको बतानी है, मतलब आपको अपना यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। इसमें आप अपने विलेज, टाउन का नाम फिल कर देंगे, अपना ब्लॉक बता देंगे। फिर इसके बाद में आप अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। देखो, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे, और अदर पर क्लिक करने के बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। आप वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, असम, बिहार कहीं से भी है, ऑल इंडिया में जहाँ से भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप अपने यहाँ का पिन कोड नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर और इसके अलावा नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके का पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसको यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने ओके का पॉपअप आएगा, इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपकी कैंडिडेट आईडी यहाँ पर आ जाएगी। आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर गो टिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, गो टिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करते ही कुछ डिटेल तो आपकी पहले से ही फील्ड है। अब यहाँ पर आपको अपना SC ST या PH कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करना है, तो अपना UDID नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसके बाद में अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो यहाँ पर अपना फिल करेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब दोस्तों आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर MP भी दिया है, मतलब माध्यमिक शिक्षा परिषद, और इसके अलावा ओल्ड HSC भी दिया है। तो आपके पास में जो भी है, मोस्टली जिन लोगों के पास में 10th है, अदर स्टेट वाले हैं या वेस्ट बंगाल से है और उनके पास में केवल और केवल 10th है, तो वो यहाँ पर MP पर ही रहने देंगे। फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर बोर्ड या काउंसिल का नाम बताएंगे, फुल मार्क्स बताएंगे और कितने मार्क्स आपको फुल में से मिले हैं, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर बताएंगे और पासिंग ईयर बताएंगे, तो परसेंटेज आपका अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, अगर यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन बताना चाहते हैं तो बता देंगे, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद में आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप इसको केयरफुली अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर कोई गलती होगी तो आप प्रीवियस करके उसमें सुधार कर सकते हो, वरना यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर सबमिट प्रोफाइल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ओके का पॉपअप आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा थैंक यू, योर प्रोफाइल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, बैक टू होम पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई करनी है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद में पेमेंट करना है। आपके सामने ये दिक्कत आ सकती है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई देगा क्लिक करने का, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो 3 बिंदु यानी मोर ऑप्शन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है जूम इन या जूम आउट। इस पर क्लिक करने के बाद में आप इसको माइनस कर देंगे लगभग 50 तक, तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे। देखो 80 या 50 तक करने के बाद में यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिख गए। तो मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ, जो भी दिक्कत आ रही है उसको मैं हाथों हाथ आपको बता रहा हूँ। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों ध्यान से, आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है ना, वो आपका फ़ोटो और फ़ोटो पर ही सिग्नेचर, जैसे फ़ोटो और फ़ोटो के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। या आप किसी ऐप से बना लेना, जैसे पिक्सल ऐप या फ़ोटोशॉप वगैरह से आप बना लेंगे। यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा और जस्ट उसके यहाँ पर नीचे आप अपना सिग्नेचर पेस्ट कर देना, दोनों को मतलब एक ही साथ में कर लेना। फिर इसके बाद में अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर चूज़ फाइल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी रखा होगा आप उस पर क्लिक कर देंगे। फ़ोटो का साइज़ जो है वो मैक्सिमम 60 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देखो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप इसी तरीके से बिल्कुल बना लेना। यहाँ पर आपका फ़ोटो और उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर लगा देना। चूज़ फाइल पर क्लिक करके जहाँ पर भी मोबाइल में रखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे। अपलोड इमेज पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। बस आप बैक टू
डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपकी ईमेल भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर से आप यहाँ पर बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका मोबाइल भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। आप यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर। अब आप दोस्तों यहाँ पर फाइनलाइज योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके फॉर्म की डिटेल आ जाएगी, इसको ध्यान से देख लेंगे। फिर उसके बाद में फाइनलाइज सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद में आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट नेम आप ग्रुप C या ग्रुप D किसके लिए फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी एक को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर डू यू वांट टू अवेल ऑफ एज रिलैक्सेशन इन टर्म ऑफ ऑर्डर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील नंबर इतना इतना। तो अगर इसके हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वरना छोड़ देंगे। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर मीडियम बता देंगे, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश या बंगाली, नेपाली सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन आपके सामने है कि द अबो लैंग्वेज स्टडीड इन, मतलब जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है वो आपने हाई स्कूल में पढ़ी है या इंटर में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जब भी आपने पढ़ी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाइड रीजन बता देंगे, किस रीजन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम वहाँ पर कहाँ देना चाहते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बंगाल में ही होगा तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और फिर एरिया भी प्रेफरेंस दे देंगे। इतना सब करने के बाद में यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने थैंक यू का पॉपअप आ जाएगा। आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, वरना आप बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब ग्रुप D और ग्रुप C दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर से आप यहाँ पर आएंगे और इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर पोस्ट बता देंगे और उसके बाद में यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, अपनी 8वीं क्लास कब पास की है वो यहाँ पर बता देंगे और स्कूल का नेम बता देंगे जहाँ से आपने 8वीं पास की है, और एज में रिलैक्सेशन या कहीं काम कर रहे हैं वो भी बता देंगे। फिर हिंदी इंग्लिश किस में देना चाहते हैं वो यहाँ पर बता देंगे, कब आपने हिंदी इंग्लिश को पढ़ा ये बता देंगे, और रीजन और डिस्ट्रिक्ट वेन्यू वगैरह सब कुछ करने के बाद में फिर से सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी दोनों एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, मतलब दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इतना सब करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेप 6 पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। दोस्तों इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा पे नाउ। इस पर क्लिक करके आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जिस तरीके से भी आपको करना है उस तरीके से आप पेमेंट करके अपना कंप्लीट कर लेना, और कंप्लीट करने के बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहीं से डाउनलोड कर लेना। जब भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो वो सब यहीं पर आएगा। आप इसको लॉगिन ID और अपना पासवर्ड वगैरह सब कुछ अच्छे से याद रखना और इसको कंप्लीट कर लेना।